ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के पावन पर्व महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और इस दिन शिव और शक्ति के मिलन के दिन अगर हम अपनी ऊर्जाओं को और ज़्यादा शोधित करना चाहते हैं, अपनी कुंडलनी को जागरण करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा आभा मंडल और ज़्यादा सशक्त बने, सुंदर बने और आभा युक्त हो, तो हमें मेडिटेशन इस दिन जरूर करनी है। सात्विक आहार करना है, फलाहार करें तो और ज़्यादा इसका औचित्य आपको समझ आएगा कि कितनी आपकी आभा मंडल के अंदर ब्राइटनेस आ गई है, निखार आ गया है। भगवान शिव जो हैं वो जब शक्ति से परिपूर्ण होते हैं उस समय वो हमें हमारे मनोवांछित फल देने के लिए सक्षम होते हैं। इस दिन आपको 4 पहर की पूजा करनी है और इस 4 पहर की पूजा का अपना एक महत्व है। सबसे पहले भगवान शिव के प्रथम पहर में आपको कौन सी पूजा करनी है? प्रथम पहर पे आपने जाके भगवान शिव को दूध और जल से स्नान करवाना है। दूसरे पहर में उन्हें दही से आप स्नान करवाइए। तीसरे पहर में शहद का उन्हें स्नान करवाइए और चौथे पहर में आपने उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा और उनकी फेवरेट सभी चीज़ों से, वस्तुओं से उनका श्रृंगार करना है। उन्हें आपने फूल अर्पित करने हैं, सफ़ेद चंदन अर्पित करना है और अपनी मनोवांछित इच्छाओं को उनके सामने बैठ के अपने मन में सोचना है। और इस दिन किया हुआ रुद्र अभिषेक आप लोगों को आरोग्य देता है, धन देता है और आपके घर के अंदर रुके हुए कार्यों को, जो भी व्यवधान है, उन्हें दूर करने का भी ये बहुत ही सर्वोत्तम दिन है। इस दिन आपने अपने घर के अंदर सफ़ेद येलो चंदन, हल्दी और गुलाब जल को मिला के, गंगा जल को मिला के आपने एक लेप बनाना है और उस लेप से मुख्य द्वार के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर अंकित कीजिए ताकि आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करें। नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह जो है वो आप मुख्य द्वार के बाहर ही रोक सकते हैं। इसको इस दिन बना के आप महसूस करेंगे कि आपके जो कार्य अथक परिश्रम के बाद भी परिपूर्ण नहीं होते, किसी न किसी वजह से, एक छोटी सी बात से उनका परिपूर्ण होना रुक जाता है, तो आप उसे पूर्ण करने में अगर समर्थ नहीं महसूस करते हैं तो इस दिन स्वास्तिक का चिन्ह आप बनाइए और इसे लगातार आप 43 डेज शिवरात्रि के बाद भी परिपूर्ण कीजिए। इस उपाय को करने के साथ में महाशिवरात्रि के बाद में 5 दिन के बाद में आपको एक गरीब लोगों के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए एक लंगर लगाना है, यानी कि किसी न किसी फॉर्म में आपने उन्हें खाद्यान्न यानी कि खाने की वस्तुएं भेंट करनी है। नहीं तो आप कहीं पे भी चाय बिस्किट, चाय समोसा, इसका भी स्टॉल लगा सकते हैं ताकि आते जाते लोग उसे एंजॉय करें और आपको इन रिटर्न ब्लेसिंग्स मिले। ये वो दिन होता है जिस दिन आपके सारी इच्छाएं परिपूर्ण होती हैं। और इस बार का जो महाशिवरात्रि है, इस दिन बुध ग्रह जो है वो मार्गी हो जाएंगे और कुंभ राशि में सूर्य और शुक्र को जाके उनका प्रवेश होगा, गोचर होगा एक कुंभ राशि के अंदर। तो ये वो राशि है जो हम लोगों के जीवन के अंदर हमारे सोशल कनेक्शंस को इम्प्रूव करती है। ये वो राशि है जो हमें लोगों से जोड़ती है। ये वो राशि है जो हमें अवेयर करती है हमारे अपने लाभ और हानि की स्थितियों के बारे में। तो बुध का मार्गी होना और इस राशि में संचरण करते हुए सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग का बनाना, और बुध और शुक्र जो है वो भी आपस में फ्रेंडली है, तो एक तरह से ये वो समय रहेगा जिस समय आप अपने मनवांछित कार्यों को एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि इस समय में शुक्र अस्त चल रहे हैं, लेकिन 12 अप्रैल के आसपास जब शुक्र भी उदित हो जाएंगे, यानी कि वो भी ठीक हो जाएंगे, तो आपके मंगल कार्यों के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। 21 अप्रैल के दिन रामनवमी पड़ रही है इस बार, तो ये जो समय चलेगा ये एक नई ऊर्जाओं के संचरण का समय रहेगा। इस समय में जितना ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी जितना आप में सामर्थ्य है उसके मुताबिक आप दूसरे की मदद करना कभी ना भूलें, क्योंकि मदद जो है अपने आप में एक ऐसा गुण है, अगर आप इसे अपना लेते हैं तो आपके जीवन में आने के रास्ते भगवान स्वयं खोलता है। क्योंकि आप तभी दे पाएंगे क्योंकि जहाँ आपके आने का रास्ता रुकेगा तो आप समझ लीजिए कि आप देने में कहीं पे कृपण हो गए हैं। आप वहाँ पे अपनी कृपणता को मत लेके आइए।
जिन भी लोगों को मंगल कार्य करने में व्यवधान आ रहे हैं वो इस दिन एक संकल्प ले सकते हैं कि भगवान शिव और पार्वती के पास बैठेंगे और उन्हें निरंतर 43 डेज तक जाके वो सिर्फ नमन करेंगे और जल अभिषेक करेंगे। इतना सा सिंपल अगर आप एक संकल्प लेते हैं वहाँ पे बैठ के और उसे पूर्ण करते हैं तो आपके जीवन में जो मनोवांछित इच्छाएं हैं उनको देने की कृपा भगवान शिव शक्ति दोनों ही करेंगे आपके जीवन में, क्योंकि शिव शक्ति अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है और इसकी व्याख्यान से ही आप समझ जाएंगे कि जहाँ शिव के पास पावर आ गई वहाँ पे वो हर चीज़ खुले दिल से बांटते हैं। तो तैयार हो जाइए महाशिवरात्रि के पर्व पे अपने मन की इच्छाएं जो हैं उन्हें एक ध्येय बनाइए, उनको नोट डाउन कीजिए और भगवान शिव के समक्ष बैठिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और निरंतर आप भगवान शिव को जल चढ़ाइए। आपकी इच्छाएं पूर्ण करने का वरदान आपको भगवान शिव के इस संकल्प से ही मिल सकता है। जरूर कीजिए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना ना भूलें। गॉड ग्रेस टीवी चैनल को आपके स्नेह से इतना मोटिवेशन मिला है कि हम लोग हर बार कुछ नया लेके आने की एक कोशिश जरूर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड ऑल योर अफेक्शन।